हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मैं सब स्वीकार करती हूँ, कृष्ण मेरा ही पुत्र है भैया। भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो। अब अपने पति के वचन के अनुसार उस कृष्ण को मथुरा बुलाकर स्वयं मुझे समर्पित कर दो। हाँ। नहीं भैया, एक माँ को अपने पुत्र की बलि देने को कह रहे हो? संसार की किसी माँ ने ऐसा महापाप नहीं किया होगा। देवकी, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ, जिसके उत्तर में यदि तुमने मुझसे झूठ बोला तो आज तुम दोनों के प्राण नहीं बचेंगे। मैंने पहले भी एक बार वसुदेव को यही प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में इसने केवल मौन धारण कर लिया था। ये उसी मौन का परिणाम है कि तुम दोनों इतने वर्षों से इस कारागार में सड़ रहे हो। आज फिर तुम्हें एक अवसर देता हूं। यदि तुमने सच्चा उत्तर दिया तो तुम दोनों को कारागार से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु आज न झूठ से काम चलेगा और न मौन से। वसुदेव, तुम अपने आप को सत्यवादी कहते हो, इसलिए ये सत्य पहले मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। आज भी मेरा वही प्रश्न है कि यह कृष्ण नाम का बालक जो गोकुल में नंद के घर पल रहा है, क्या यही देवकी की 8वीं संतान है? बड़े भैया, देवकी की 8 संतानें तो हुई ही नहीं। क्योंकि एक बार देवकी का गर्भपात हो गया था, इसलिए वो संतान तो हुई नहीं। देवकी, तुम्हारा क्या उत्तर है? जो इन्होंने कहा वही सत्य है। शब्दों के हेर फेर से झूठ सत्य में नहीं बदल जाता। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। हाँ, शायद तुम जानते नहीं कि मुझे सत्य का पता चल चुका है और मेरे पास उसका प्रमाण भी है। क्या प्रमाण है? देवर्षि नारद का वचन। नारद जी? हाँ, नारद जी। वो एक देवर्षि है, एक देवता है, और वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने स्वयं मुझे बताया है कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है। अब मेरी बात का उत्तर दो कि क्या ये सत्य है? यदि देवर्षि नारद की कही हुई बातों पर आपको पूर्ण विश्वास है, तो फिर देवकी के हाँ या ना कहने से क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है वसुदेव, अंतर पड़ता है। क्योंकि यदि तुम ये स्वीकार करते हो कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, तो तुम मेरे सामने वचनबद्ध हो। हाँ, तुम स्वयं उसे यहां बुलाकर अपने हाथों मुझे समर्पित कर दो। गरुड़, प्रहरी! महाराज, वसुदेव को कारागार के अंधे कुएं में डाल दिया जाए और मेरे 10 गिनने के अंदर यदि देवकी कृष्ण को बुलाकर मेरे हवाले करना स्वीकार न करे तो वसुदेव को जहरीले सांपों से भरे उस अंधे कुएं में गिरा दिया जाए। ले जाओ उसे, बांध दो। छोड़ दो। इसे घसीटते हुए ले चलो। जो आज्ञा। स्वीकार कर लो, कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है। बोलो, कृष्ण तुम्हारा पुत्र है। नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, बोलो हाँ। ठीक है, चलो। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। मैं सब स्वीकार करती हूँ। कृष्ण मेरा ही पुत्र है भैया।
भैया नहीं, इतना अत्याचार मत करो। अब तो दया करो भैया। अब तो मैंने स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है। यही तो तुम चाहते थे भैया। अब तो इन्हें छोड़ दो। नहीं, केवल इतना जानना ही काफी नहीं है। अब अपने पति के वचन के अनुसार उस कृष्ण को मथुरा बुलाकर स्वयं मुझे समर्पित कर दो। हाँ। नहीं भैया, एक माँ को अपने पुत्र की बलि देने को कह रहे हो? संसार की किसी माँ ने ऐसा महापाप नहीं किया होगा भैया। उसके बदले तुम मेरे प्राण ले लो भैया। मेरे प्राण ले लो भैया, मेरे प्राण ले लो। उसके बदले यदि किसी के प्राण जाएंगे तो तुम्हारे पति की। हाँ, क्योंकि इसने वचन देकर भी मेरे साथ छल किया है। इसने चोरी से मेरे शत्रु को यहां से निकालकर रातों रात गोकुल में जाकर छुपा दिया था। इसलिए या तो अपने पति के वचन को पूरा करने के लिए आज ही अक्रूर को आज्ञा दे दो तो किसी भी बहाने से उस कृष्ण को बहला फुसला कर मथुरा ले आए, या अपने पति की बलि दे दो। 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 अक्रूर को? हाँ, अक्रूर को, क्योंकि केवल अक्रूर के कहने से ही वो आ सकता है। मेरे गुप्तचर मुझे बराबर सूचना देते रहते हैं कि अक्रूर गोकुल जाकर उससे मिलता रहता है, इसलिए वहां सब उस पर भरोसा करते हैं, उसे तुम लोगों का विश्वास पात्र समझते हैं। उस पर कोई शक नहीं करेगा और ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। नहीं, नहीं भैया, नहीं। नहीं, मेरे साथ गिनने तक निर्णय कर लो कि तुम्हें पति चाहिए या पुत्र। 1 दो भैया, ले लो मेरा पुत्र, ले लो, ले लो, मुझे मेरा पति दे